हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते। हाँ जी, मेरी अजीबो-गरीब आवाज़ में ये गाना सुन के कैसा लग रहा है आपको? वेलकम टू मॉमी स्ट्रेट फॉरवर्ड और हम जा रहे हैं गुड़गाँव। So friends, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल, आई एम ऑल्सो फाइन। और आज हम जा रहे हैं गुड़गांव क्योंकि कोमा का एक इवेंट है, उसको वेन्यू पे ड्रॉप करना है और हमने सोचा कि हम भी जाते हैं अपने गुड़गांव वाले घर क्योंकि कल आया था बहुत बड़ा तूफान और तूफान में एक्सपेक्टेड है कि घर में काफ़ी मिट्टी विट्टी घुस गई होगी। तो एक पंच दो काज उसको इवेंट पे तो जाना ही था, तो हमने कहा हम भी अकम्पनी कर लेते हैं। और बाल मैं ज़रा ना सेट कर रही हूँ, इतना ज़्यादा तेल मैंने लगा रखा था कि अब वो इतने ज़्यादा चिपक गया ना, तो मैं ढीला कर करके ज़रा अपना फेस सेट करने की कोशिश कर रही हूँ। आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग बट यू अंडरस्टैंड इफ़ यू अंडरस्टैंड। और अच्छा, तो अभी कोमा एक्चुअली चेक कर रही है मोबाइल पे कि कहाँ तक पहुँचे हैं। पापा को उसने गूगल असिस्ट चला के दिया है बिकॉज वी आर ट्राइंग टू फॉलो द गूगल रूट, यही कहते हैं ना, गूगल रूट ही तो कहते हैं, गूगल मैप्स। हाँ, तो ये जो रास्ते पे हम जा रहे हैं, बहुत लोगों का तो ये डेली डेली का रास्ता होगा क्योंकि गुड़गांव में तो हैं सारे के सारे ऑफिसेज और डेली पता नहीं कहाँ कहाँ से लोगों को यहाँ पे मेहनत मशक्क़त करके आना पड़ता है और शाम को वापस जाना भी पड़ता है। तो अब हमने ड्रॉप कर दिया है एक्चुअली कोमा को उसके वेन्यू पे और हम जाने वाले हैं अपने घर और पहुंच गए। देखो हम पहुंच गए, घर के अंदर हैं और बस आते ही मैंने उठा लिया है झाड़ू, तो ज़रा थोड़े से जाले वाले उतार दें। वैसे तो घर काफ़ी काफ़ी नीट है, इतना ज़्यादा गंद है नहीं जितना मैंने ओके। गुड़गांव से तो हम आ गए थे कल ही वापस और ये है अगला दिन, टुडे संडे। और एक बहुत ही ज़्यादा मीठा खाने की क्रेविंग हो रही थी, तो हमने ऑर्डर की हैं ये 3 पेस्ट्रीज़, 2 आर लाइक एज़ यू कैन सी ब्लैक फॉरेस्ट, 1 इज़ पाइनएप्पल। तो देखो इसके क्लोज़अप शॉट्स, अगर आप फूडी हो तो आपको देखने अच्छे लगेंगे, मज़ा आएगा और स्वाद भी आएगा, मुँह में पानी भी आएगा। वाह! तो चलो खाते हैं। सो गाइस, दिस इज़ येट अनदर डे और हमें कुछ काम था, मार्केट आना था, तो ऑन वे था बांग्ला फूड्स, बांग्ला स्वीट शॉप कहना चाहिए। और मैंने ना बहुत टाइम हो गया था, बहुत टाइम हो गया था, आई हैड नॉट ईटन चाउमीन। और पता नहीं क्यों आजकल मुझे अजीबो-गरीब सी क्रेविंग्स होने लग जाती हैं, तो मैंने कोमा को कहा चल कोमा आज चाउमीन खाते हैं। तो बस बैठ गए यहाँ पे चाउमीन खाने। यू कैन सिट एंड ईट क्योंकि यहाँ पे स्पेस है, बैठ के भी आप खा सकते हैं। इनके पास ये सारी वैरायटीज़ हैं चीज़ों की, नमकीन की और मिठाई तो मैंने आपको पहले वाले शॉट में दिखाई दी है। और इनके पास छोले भटूरे भी अवेलेबल होते हैं और पापड़ी चाट का भी काउंटर इन्होंने अपने शॉप के फ्रंट में लगा रखा है। तो बहुत सारे, इट इज़ ऑन रोड एंड आप जब भी यहाँ से निकले तो आपको ये शॉप दिख ही जाएगी। इट इज़ ऑन काइंड ऑफ मेन रोड और यहाँ की जो मिठाई है वो तो मेरी वन ऑफ द फेव्स है। तो बस यहाँ से हमने आधा किलो मिक्स मिठाई का डब्बा पैक करा लिया था और हम पहुँच चुके हैं अब घर। तो प्लेन वेफर्स मतलब चिप्स का एक पैक ले लिया था, एक ब्रेड ऑन वे हमने पिक कर ली थी और ये रहा, ओ माय गॉड, यम यम यम, आ रहा है मुंह में पानी, आ रहा होगा जिसको मिठाई पसंद है। तो ऑफ लेट ना मैंने क्या करना शुरू किया है कि मैं हमेशा मिक्स मिठाई का डब्बा ही बनवाती हूँ क्योंकि एक तरह की मिठाई खा के बंदा
बोर हो जाता है। तो हर एक की घर में हर एक की पसंद की एक एक चीज़ तो आई जाती है। सो गाइज ये व्लॉग तो होने वाला है फूड व्लॉग। इस व्लॉग में मैंने फूड के और कुकिंग के इतने शॉट्स जोड़े हैं ना कि आप कहोगे ये तो वाकई में फूड व्लॉग ही है। तो एक्चुअली दिस इज द नेक्स्ट डे और हम बना रहे हैं क्या कहते हैं इनको, अरे छोले कुलचे। हाँ, तो छोले और मटर मैंने एक दिन रात को पहले भिगो दिए थे, जैसे सब भिगोते हैं, आप भी भिगोते होंगे। तो बस भिगो दिए थे और यहाँ पे कोमा मैंने फास्ट फॉरवर्ड में ये शॉट अटैच करा हुआ है। तो सब अपना खीरा टमाटर सब प्याज कट करके और उस बॉइल्ड छोलों में और मटर में मिक्स करके सब मसाले डाल के सब मिक्स कर रही है। और कुलचे तो हमने रेडीमेड मंगवा के रखे ही हुए हैं। तो अब बस जस्ट इन मसालों को अच्छा सा एक बढ़िया सा मिक्स दे के ये तो ऑलमोस्ट रेडी है। अगर आई डोंट नो आपको कैसे पसंद है, थोड़े से मैश्ड पसंद है या थोड़े से खड़े खड़े पसंद है, बट देखने में तो ये बहुत यम लग रहे हैं। और ये तो जब तक मैं पोस्ट करूँगी मेरे पेज पे जा भी चुके होंगे। तो वाकई में बहुत बढ़िया बने थे। और यहाँ पे तवे को ग्रीस कर रही है और अभी यहाँ पे रख देंगे हम अपने कुलचे और हमारा तो फूड है रेडी। बटर 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 फ्लिप बटर 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 एंड प्लेट्स। चलो अब जल्दी से प्लेट कर लेते हैं, थोड़े से अपने मटर बाउल में डाल लेते हैं और खाना शुरू करते हैं। कितना बढ़िया लग रहा है ना बाउल, मज़ेदार मज़ेदार लज़ेदार। और साथ में है हमारे ढोकला भी। ढोकला ऑफ कोर्स रेडीमेड है, ढोकला मैंने कुक नहीं किया। चटनी ढोकला मटरा एंड कुलचे, वाओ यमी इंडियन फूड। So hey guys, today is like कुत्ता भी भौंक रहा है। हमारे बैकग्राउंड में हर तरह की आवाज़ें आती रहती है। बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है, कुत्ता भौं भौं कर रहा है और चिड़िया चीज़ी कर रही है। बट आई थॉट आई शुड बी इंटरेक्टिंग विद यू। अभी मैं मामा के साथ जा रही हूँ सैटरडे मार्केट। मामा ऑलमोस्ट आई डोंट नो कितने टाइम बाद सैटरडे मार्केट जा रही है। एंड पहला ऑफ़र मेरा था कुमा को, बट कुमा वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग, तो इसलिए अब मामा मेरे साथ जा रही है। मामा को मैंने कन्विंस कर लिया कि आप मेरे साथ चलो, क्योंकि मुझे वहाँ से कुछ छुटपुट सामान लेना था। एंड आई सेड दैट आप भी चलो, आपकी आउटिंग हो जाएगी एंड यू विल फील अ चेंज। तो अब हम लोग जाने लगे हैं और वहाँ से जो भी चीज़ छोटी मोटी कुछ परचेज़ करेंगे तो मे बी आई शेयर इट विद यू। और अभी मैं मिलवाती हूँ आपको एक प्राणी से। वो प्राणी है ये भाई साहब, ये हैं सिम्बा। अभी अभी मैंने इनका नामकरण किया है क्योंकि ये हमारे यहाँ पे आके बैठते हैं। 2000 years later. Okay guys, this is another day और I am in my kitchen as you can see। और यहाँ पे मैं रेडी कर रही हूँ थोड़ी सी सब्ज़ी और दाल, क्योंकि कोमा का चल रहा है ऑफिस और मैंने कहा चलो उसको भूख लग गई होगी, सो लेट मी गेट द फूड रेडी। और यहाँ पे मैं आ गई एंड ऑफ कोर्स मैंने कर दिया कैमरा ऑन बिकॉज या आई वांट डिफरेंट शॉट्स एंड आई एक्चुअली लाइक देखिंग शॉट्स, जैसे कि हर व्लॉगर करता है आजकल। तो हर बंदा व्लॉगर है ना, तो हर व्लॉगर और हर मामा तो ऑलमोस्ट एक व्लॉगर है ही, क्योंकि मामास के पास बहुत सारा कंटेंट होता है दिन में शूट करने के लिए। एंड किचन्स आर देयर बेस्ट प्लेस। एंड व्हाट इज देयर नेक्स्ट फेवरेट प्लेस, कैन यू गेस? या द मार्केट्स। देखा होगा मार्केटिंग हॉल्स भी मम्मियाँ बहुत बनाती हैं। तो यहाँ पे बन रही है मेरी सब्जी हो गई है नहीं रेडी तो नहीं हुई है, अभी तो मैं पानी डाल रही हूँ यहाँ पे। तो ओके, मैं यहाँ पे बना रही हूँ रेड बेल पेपर और आलू की सब्ज़ी। और कुकर जो आपको सामने दिख रहा है ना, उसमें है दाल, मलका की दाल, रेड दाल। एंड यहाँ पे मैं कर रही हूँ तड़का रेडी। तो चलो अब आप शॉट देखो। अच्छा, मेरी तरह की कुकिंग कौन कौन करता है? अगर जो लोग देख रहे हैं उनमें से कोई व्यूअर्स ऐसे हैं जो मेरी तरह की कुकिंग करते हैं, लाइक माय टाइप ऑफ कुकिंग, जल्दी से मतलब तेल डाल के उसी के अंदर फटाफट प्याज कट कर देना, उसी के अंदर फटाफट टमाटो कट कर देना, मतलब तड़के के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बीट लहसुन, बीट अदरक, सब
लाइक अलग अलग से चॉप करके पेट में ना रखना, बट स्ट्रेट अवे उसके अंदर कट कर देना। क्या कोई है जो मेरी तरह की इस तरह की कुकिंग करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना, मुझे पढ़ने में अच्छा लगेगा, रिलेटेबिलिटी आएगी ना। चलो तड़का इज रेडी नाउ, और अब कुकर भी खोल के देख लेते हैं दाल प्रॉपर तरीके से मिक्स हो गई है कि नहीं। या आई थिंक इट्स डन। नाउ एवरीथिंग इज डन। और जब कोमा को एक्चुअली भूख लगेगी और वो फ्री हो जाएगी तो सब कुछ तो रेडी है। सो आई मेक चपातीज फॉर हर। चलो चलते हैं। मैंने आई थिंक प्रीवियस शॉट में, आई डोंट नो कैसे मैं उसको अटैच करने वाली हूँ, बट प्रीवियस शॉट में शायद मैंने आपको बताया होगा कि मामा के साथ में सैटरडे मार्केट जा रही थी। और सैटरडे मार्केट से जो हमने परचेजिंग की है कुछ कुछ, बिकॉज मुझे तो सैटरडे मार्केट बीट मॉल बीट सैटरडे मार्केट बीट एनी काइंड ऑफ मार्केट, अगर मुझे मेरी तरह के प्रोडक्ट्स उसमें मिल रहे हैं तो आई एम इंटरेस्टेड इन ऑल दोज थिंग्स। मुझे लगता है कि अगर आप मेरे जैसे बंदे हैं तो आपको भी ये सब करने में मज़ा ही आता होगा। तो मुझे वहाँ पे जो छुट-पुट और बजट फ्रेंडली चीज़ें मिल जाती हैं, आई एम रियली फॉन्ड ऑफ देम एंड आई डोंट वांट टू स्पेंड एक्स्ट्रा मनी फॉर ऑल सच थिंग्स। तो इसीलिए मुझे जो चीज़ें पसंद आती हैं मैं ले लेती हूँ। तो ये वाले 2 पाउचेस हैं जो मुझे मिल गए थे लाइक अराउंड, इट वाज लाइक 100 के 2, तो मुझे अच्छे लगे। मे बी हो सकता है महंगे भी लिए हों, लेकिन वहाँ पे 100 के 2 मिल रहे थे तो मैंने 2 ले लिए। मुझे इनका प्रिंट और इनका ट्रांजीनेस अच्छा लगा, ताकि इसके अंदर जो चीज़ रखी होगी वो ईजिली दिख जाएगी। तो इसको आप एज ज्वेलरी बॉक्स भी यूज़ कर सकते हो या किसी भी यूटिलिटी बॉक्स, किसी भी तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो आई एक्चुअली लाइक्ड इट, सो आई गॉट इट। और जब भी हम जाते हैं ना, तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि इस तरह के टेबल मैट्स तो वहाँ पे इजीली अवेलेबल हैं और ये बहुत ही कॉमन डिज़ाइन है। तो एवरी टाइम वी गो वी गेट वन फॉर आवरसेल्व्स, बिकॉज क्योंकि जब भी इनको बिछाओ इसके ऊपर कुछ भी अगर दाग धब्बा लग जाए तो वो अच्छा नहीं लगता। तो मुझे ये जाली वाले बहुत अच्छे लगते हैं टेबल्स के ऊपर। सो आई यूजली गेट इट, चाहे ऑफ वाइट में हो या वाइट में हो, आई यूजली लाइक इट। और मेरा एक पर्पस ना ये वाला बैग लेने का भी था। सी दिस ह्यूज बैग, ये बहुत बड़ा है, इसको खोल के ना ये बहुत बड़ा हो जाता है। एंड इसका पर्पस ये था, अगेन इट इज़ ओनली फॉर 100, शायद मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं 80 या 75 का भी मिल जाता होगा अगर कोई अच्छा बर्गेन, आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। तो ये वाला बैग 100 का मिला मुझे, क्योंकि अभी मैं वाइट वॉश कराने वाली हूँ घर में। और वाइट वॉशिंग में मुझे लगता है कि इस बैग में, एक ऑलरेडी मैं परचेज कर चुकी हूँ, तो इस बैग में ना बहुत सारा सामान आ जाता है। बहुत सारा मीन्स बहुत सारा, आपका एक होल ऑलमोस्ट होल अलमीरा के कपड़े इस बैग के अंदर आ जाते हैं। इसके देखने में तो शायद छोटा लग रहा हो, पता नहीं स्क्रीन में कैसा लग रहा हो, और हो सकता है कि आपके घर में हो भी। तो ये वाले ना मुझे बहुत हैंडी लगते हैं। इसका स्ट्रॉन्ग है, ये मटेरियल कैनवस का है, गंदा वंदा हो भी जाए तो धुल जाता है इजीली। तो आई जस्ट गॉट 2 ऑफ दीज, ताकि इसके अंदर मैं सामान भर के इधर उधर लाइक कपड़े वगैरह जो भी बेड में से निकलेंगे या अलमीराज में से निकलेंगे तो इसके अंदर मैं फिल करके सारे डाल के और अलमीराज पेंट करवा सकती हूँ। और हाँ, और वहाँ पे ना ये फुल लेंथ क्लॉथ पे भी एक भैया बैठते हैं और बहुत शुरू से बैठते हैं और बहुत पुराने बैठते हैं। तो मम्मी को वहाँ से फैब्रिक लेना बहुत पसंद है, एंड दिस इज़ व्हाट शी हैज गॉट फॉर हरसेल्फ। दिस इज़ वेरी नाइस फ्लोरल प्रिंट, समर्स के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है। सी कितना सुंदर लग रहा है, इट इज़ लुकिंग वेरी गुड आई गेस। और इसको अगर लेसेस के साथ या अगर इसमें पाइपिंग इसी कलर की करा के अगर डिज़ाइनिंग कराएंगे नेक पे तो ये बहुत सुंदर लगने वाला है। तो मामा जस्ट गॉट इट, और फैब्रिक इतना पतला और इतना सूदिंग और इतना अच्छा है ना। एंड दिस इज़ द सेकेंड प्रिंट दैट शी गॉट फॉर हरसेल्फ। तो आप देख सकते हो प्रिंट, ये भी बहुत सूदिंग और बहुत अच्छा है और बहुत पतला फैब्रिक है। जब वो पसीने चोने वाली, जब पसीना रुकता ही नहीं है, जब वो वाली गर्मियाँ आती है ना, तो उसमें ये वाले फैब्रिक्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो दैट्स इट। नहीं, उसमें एक चीज़ और है, मैंने और भी कुछ चीज़ें ली थी, आई एम फॉरगेटिंग, आई थिंक आई एम नॉट रिकॉलिंग कि और क्या क्या लिया था। मेरे को जो याद आया दिखाने के लिए मैं लेके आ गई। एंड दिस इज़ अ वेरी क्यूट ब्रेसलेट विच आई गॉट फॉर कोमा।
बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। और ये ना मल्टी कलर्स में था, इतना सुंदर ब्रेसलेट है ना, जस्ट सी, जस्ट सी, इतना सुंदर ब्यूटीफुल सा ब्रेसलेट गर्ल्स के लिए, एनीबडी कैन वेयर इन फैक्ट। कितना सुंदर मेक का ये ब्रेसलेट है, तो आई जस्ट गॉट इट। और ऑफ वाइट शेड में है, तो ऑलमोस्ट हर ड्रेस के साथ ये आप कैरी कर सकते हो। एंड दिस वाज फॉर 150। आई डोंट नो वेदर इट वाज राइट, मतलब अच्छा प्राइस था कि नहीं, बट जब मुझे लगता है कि कोई चीज़ अच्छी मिल रही है तो ले लो, तो मैं जनरली ले लेती हूँ। एंड देन वी गॉट बैंगल्स फॉर ममा, क्योंकि ममा जनरली शॉपिंग के लिए नहीं जाती है। सो दीज आर द 3 पेयर्स ऑफ बैंगल्स दैट शी गॉट फॉर हरसेल्फ, 1 एंड दीज आर द अदर 2। तो मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। बहुत, एक तो वही, वैसे तो बेसिक डिज़ाइन ही हैं, बट इनका लुक बहुत सुंदर लग रहा था। और क्योंकि मम्मी का हाथ बहुत पतला है, तो छोटे वाले बैंगल्स ना बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो ये वाले इतना सुंदर, मतलब ये तो गर्ल्स को पहने हुए भी बहुत सुंदर लगेंगे ये वाले, यू कैन सी दिस। और ये रेगुलर यूज़ के लिए इनका भी डिज़ाइन बहुत ही ब्यूटीफुल है, यू कैन सी। और थर्ड पेयर ये लिया तो मम्मी के लिए था, लेकिन थोड़ा बड़ा साइज़ आ गया है, क्योंकि हम लोगों की जो रिस्ट है ना वो पतली है, हाथ बड़ा है और रिस्ट पतली है, तो इसीलिए देखने में तो ये लग रहा था कि ये बैंगल्स ठीक होंगी, पर खुली हैं, तो मम्मी को तो बहुत ही खुली हैं ये वाली। सो लाइक ये वाला पैटर्न बहुत ब्यूटीफुल है। ओके, तो ये चीज़ें ले ली हमने, और कुछ लिया मुझे याद नहीं आ रहा, आई डोंट नो वेदर वी गॉट इट और नो, बट ये कुछ छुटपुट शॉपिंग थी दैट वी डिड फ्रॉम सैटरडे मार्केट। आई डोंट रिमेंबर, हमने कुछ और लिया होगा, मुझे याद नहीं आ रहा, बट या, आई लव बीइंग देयर। Okay, one product that I missed showing you guys earlier is this night suit again, which I got for Puma. ये भी हमने सैटरडे मार्केट से लिया है। इट इज़ लाइक फुल नाइट सूट, और इतना ज़्यादा सॉफ्ट होजरी का प्रोडक्ट है ये। मुझे तो मतलब मैं दूर से इसको देखा, मुझे इतना अच्छा लगा इसका प्रिंट। इट इज़ सच अ सोबर नाइट सूट एंड ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल। और वहीं पे पजामाज भी मिल रहे थे। तो दिस नाइट सूट वॉज ऑफ 550 एंड दिस पजामा वॉज ऑफ 200, और दोनों की क्वालिटी इट्स जस्ट A1। एंड दिस इज़ वन कॉटन प्लाजो जो मम्मी ने अपने लिए परचेज़ किया। इसका देखो चिकनकारी वर्क इज़ फाइन एंड इट वॉज जस्ट फॉर 150, नॉट बैड फॉर 1 समर। आई थिंक 2 समर्स भी चल सकता है, बट पतला कपड़ा है, बट कॉम्फी है, अच्छा है। ओके, इन भाई साहब से तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन करा ही दिया था पहले वाले शॉट में। दिस इज़ मिस्टर सिम्बा, छोटू सिम्बा। तो आया है दूध मांगने के लिए। इसकी ये वाली जो टांग इसने उठा के रखी हुई है ना, इट इज़ एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ये छोटा सा बिल्ला है, और इसको मारने के लिए ना आए दिन इतने मोटे मोटे बड़े बड़े बिल्ले आते रहते हैं, बेचारे को वूंड करके चले जाते हैं, उसको पुल करते हैं मिडल ऑफ द नाइट व्हेन वी आर स्लीपिंग। इतना शोर होता है, इतना इसको मारते हैं। वी ट्राई उनको भगाने के लिए, लेकिन आई टेल यू दिस बिग बिल्लाज आर सो स्मार्ट, बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। ज़रा से खटाक की आवाज़ सुन के ऐसे भाग जाते हैं ना, और इस बेचारे को बहुत ज़्यादा मारते हैं, और बहुत ज़्यादा इसको लाइक हर्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि किसी तरह से ये इस जगह से चला जाए, भाग जाए, ताकि इसको यहाँ पे जो भी लोग फीड करते हैं ना, वो सारा खाना उनके हिस्से में आ जाए। एंड यू नो कि इनकी टेरिटरी की जो लड़ाई होती है वो वही चल रही है।
और अभी मैं आपको ना क्लोजअप शॉट में जब ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा ना, मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको मार मार के और एक ही पॉइंट पे मारते रहते हैं, और इसकी टांग को इतना ज़्यादा एक्सपोज कर दिया है ना कि इसकी लिटरली बोन नज़र आनी शुरू हो गई है। तो लेट मी फीड हिम फर्स्ट। इसको थोड़ा सा दूध देती हूँ, इसको मैं थोड़ी चपाती भी बना के देती होती हूँ, बट अभी मैं इसके लिए दूध लेके आई हूँ। तो जब ये दूध पी रहा होगा ना, आई शो यू कितना ज़्यादा इसको वो हर्ट करते हैं। और अभी क्लोजअप में दिखाती हूँ जब इसकी अटेंशन नहीं होगी। तो ये देखो कितना ज़्यादा इसका पैर घायल है, और यहाँ पे बैक पे भी ऐसे दांत मार के चोंच की तरह ना कुछ होल बना रखा है। तो एक्चुअली हमारे घर में तो ना कैट्स इतने सालों से आती है ना, पता नहीं उनको यहाँ पे क्या अट्रैक्शन लगती है, इतने सालों से स्ट्रे कैट्स आती रहती हैं। और कोविड में हमने इतनी सारी, एक हमारी कैट थी, हमारी नहीं, इट वॉज अ स्ट्रे कैट, और उसने बच्चे दिए थे, 5 बच्चे थे। तो उनमें से सब वो जल्दी मर गई थी कैट जो थी, तो छोटे छोटे बच्चों को छोड़ गई थी। तो उनको हमने टेक केयर करने की कोशिश बहुत की, पर ना सब, क्योंकि शायद बचपन में ही उनकी माँ चली गई थी, तो वो लोग ना सरवाइव नहीं कर पाए। और इतना ज़्यादा ज़रूरत पड़ा ना उन लोगों को डॉक्टर्स के पास लेके जाने का, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वी टुक देम। एक की टांग टूट गई थी, उसकी टांग में हमने रॉड तक डलवा दी, लेकिन मुझे किसी सियाने बड़े ने कहा था कि इन चीज़ों से ये हील नहीं होते, ये ऑटोमेटिकली हील होते हैं, एंड इट वाज अ करेक्ट थिंग। वो नहीं बच पाया, ही पास्ड अवे। तो खैर अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मौसम इतना सुहाना हुआ है ना, इतना बढ़िया, थोड़ा क्लाउडी। और एक्चुअली ना अभी एक रात पहले इतना ज़्यादा तेज़ वाला स्टॉर्म आया है दिल्ली में, रात को नहीं था, इनफैक्ट इट वाज अर्ली वी आवर्स, 3 बजे से इतनी बारिश और इतना तूफान आया कि ये जो वाइट कलर का फ्लोर आपको इस टाइम पे नज़र आ रहा है ना, ये मॉर्निंग में तो दिख ही नहीं रहा था, पूरा फ्लडेड था, और पूरा कीचड़, पानी, मिट्टी, स्टॉर्म की सारी शेड्स की सारी गंदी मिट्टी इसके ऊपर इस तरह से पड़ी हुई थी ना कि बस यहाँ पे तो एक गंदा सा एक पूल सा बन गया था, और मुझे सारा भीगते हुए क्लियर करना पड़ा, क्योंकि नालियों के ऊपर ना पत्ते आके उनको ब्लॉक कर देते हैं और फिर पानी नीचे नहीं जाता। तो सारा बारिश में मैंने क्लियर किया। एनी हाउ, आई होप you met Simba and you liked him. See you in my next vlog. Till then, bye bye.